हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है घर में औरतें दूध नहीं पीती। सीमा का पति रोहित उसे उठाते हुए बोलता है, सीमा आज सोती रहोगी क्या? ऑफिस नहीं जाना? जल्दी से उठो भाई, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब लेट हो जाएंगे। सीमा बोलती है, रोहित आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और घुटने में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आज ऑफिस की छुट्टी कर डॉक्टर के पास जाने को सोच रही हूँ। तभी रोहित बोलता है, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा ऐसा करो, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, मैं ऑफिस से जल्दी आकर तुम्हारे साथ चलूँगा। सीमा ने सहमति से सर हिला दिया। शाम को वह रोहित के साथ डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप व एक्सरे करने के बाद बताया कि घुटने की हड्डियों में हल्का सा गैप आ गया है। फिर उन्होंने सीमा से पूछा, तुम दूध कितनी बार पीती हो? सीमा के जवाब देने से पहले ही उसका पति रोहित बोला, डॉक्टर यह दूध पीती ही नहीं है। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपने खाने पीने में इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पता ही है ना दूध शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो गई है, इसलिए तुम्हें कमजोरी महसूस होती है। तुम खुद दूध नहीं पियोगी तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करोगी? दवाइयों से ज़्यादा खान पान सही रखना ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम ध्यान रखोगी। डॉक्टर को हाँ कह सीमा और उसके पति बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही रोहित बोला, सीमा तुम सबके खाने पीने का इतना ध्यान रखती हो, फिर अपना क्यों नहीं? और मुझे समझ नहीं आता कि तुम दूध क्यों नहीं पीती हो। ऐसे तो बच्चे करते हैं यार, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बीमार होने से सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। सीमा कुछ नहीं बोली और आंखें बंद करके सिर पीछे करके आराम से बैठ गई। सीमा के सामने पुरानी यादें चलचित्र के समान घूम गई। दो भाइयों में बड़ी सीमा सबकी लाडली थी, पापा की तो खासकर। सब्जियों से उसे इतनी चिढ़ थी, दूध से उतना ही लगाव था। जैसे ही उसकी मम्मी रसोई में दूध गर्म करने के लिए रखती, सीमा उसकी महक सूंघती हुई तुरंत रसोई में आ जाती और जिद करती, मम्मी जल्दी से दूध डालो, मुझे पीना है। घर में सब उसकी हंसी उड़ाते कि यह तो पूरी बिल्ली है, जहाँ दूध की खुशबू आई नहीं भागी चली आती है। रोटी को भी वह दूध से ही खाना पसंद करती थी। पापा भी सुबह शाम अपने हाथों से अपनी लाडली को दूध पिलाकर खूब खुश हुआ करते थे। बड़े होते होते भी दूध के प्रति उसका मोह कम नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करते करते सीमा की नौकरी भी लग गई और जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें मिल गया और तो घर वालों ने तुरंत सीमा की शादी कर दी। सीमा की ससुराल भी पूरी थी। सास के अलावा दो जेठ जेठानियां भी थी। रोहित ने पहले ही दिन सीमा को समझाते हुए कहा, देखो सीमा, तुम एकल परिवार में रही हो और यह संयुक्त परिवार है। हमारे तुम्हारे रहन सहन में भी अंतर होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही पूरे परिवार में घुल जाओगी और यहाँ के तौर तरीके व रिश्तों को दिल से निभाने की कोशिश करोगी। सीमा ने भी सहमति जताते हुए कहा, रोहित मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि पूरा परिवार वाले भी मेरी भावनाओं को समझे व सम्मान दे और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा मुझे समझने की कोशिश करोगे। शादी के 2-4 दिन तो जेठानियों ने उससे काम करने के लिए नहीं कहा। धीरे धीरे सीमा भी घर गृहस्थी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। रात के समय उसने 2 गिलास में दूध डाला तो उसकी जेठानी पूछा कि सीमा यह 2 गिलास किसके लिए? दीदी एक मेरा और एक आपके देवर का। धीरे बोल, मम्मी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्यों दीदी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे इस घर में दूध सिर्फ मर्दों के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर ऐसा क्यों? मम्मी कहती है आदमी घर के बाहर 100 काम करते हैं तो उसकी ज़रूरत उनको ज़्यादा है, औरतों को नहीं। यह क्या बात हुई दीदी? हम क्या काम करते करते घर का काम नहीं करते हैं? और ये हंसते हुए बोली, मैं तो बाहर का भी करती हूँ। और दीदी तुम्हें पता है ना, बिना दूध पिए मैं तो रह ही नहीं सकती। मुझे रोटी ना मिले लेकिन दूध की मैं दीवानी हूँ। अच्छा तुम्हें पसंद है तो तुम चुपचाप मम्मी जी की नज़रों से बचाकर पिया करो, पर उनके भनक नहीं लगनी चाहिए। हमारा भी जब मन करता है तो हम चुपचाप अपने कमरों में ले जाकर खा पी लेते हैं। यह तो गलत है ना दीदी, अपने घर में खाने को इस तरह चोरी करना अच्छी बात है? हमें कोई बच्चे थोड़ी ना है और बच्चों पे देखेंगे तो इसका कितना गलत असर पड़ेगा। मैं मम्मी से बात करूँगी। तू रहने दे सीमा, क्यों बात का बतंगड़ बनाने पे तुली है? तुझे मम्मी का स्वभाव नहीं पता, घर में कोहराम मच जाएगा। सीमा बोलती, कुछ नहीं होगा, मैं उनसे प्यार से बात करूँगी, वह मेरी बात ज़रूर समझेगी। अगले दिन सीमा ने सुबह चाय देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी आप चाय क्यों पीती हो? आपको तो घुटने पे दर्द है ना, आपके लिए तो दूध जरूरी है। उसकी सास बोली, मुझे कौन सा खेत में हल चलाना है जो मैं दूध पीऊँ? हमारे घर में दूध सिर्फ आदमी पीते हैं।
मम्मी काम तो औरतें भी कम नहीं करती, तो फिर ये भेदभाव क्यों? उसकी बात सुनते ही उसकी सास भड़कती हुई बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें रोहित ने इस घर के कायदे कानून नहीं समझाए क्या? मम्मी जी, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की जो आप इतना गुस्सा हो रही हो। उसकी सास बिना कुछ बोले गुस्से में उठकर चल गई। रात को रोहित ने सीमा से कहा, सीमा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हर घर के कुछ कायदे होते हैं। आज जो तुमने किया वो सही नहीं था। रोहित, मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या आदमी औरत के खान में फ़र्क होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस तरह मम्मी के मुंह नहीं लगना चाहिए था। दोनों भाभियों भी तो इतने सालों से इस घर में हैं, उनके कहे अनुसार कर रही हैं ना। माँ घर की बड़ी हैं, अगर तुम उनकी कुछ बातें मान लोगी छोटी नहीं हो जाओगी। हाँ, तुम्हें दूध बहुत पसंद है तो तुम मेरे हिस्से का पी लिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, घर में बस शांति रहनी चाहिए। यह क्या बात हुई रोहित? बात तो वही की वहीं रह गई। तो तुम क्या चाहती हो, मैं माँ से जाकर इस बात के लिए लड़ूं? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, कहेंगे लड़े भी तो दूध पर। रोहित का नज़रिया सुन सीमा को बहुत दुख हुआ। उसने बात आगे बढ़ाना उचित न समझा। कुछ सालों बाद रोहित का ट्रांसफ़र हो गया और सीमा भी उसके साथ चली गई। जिंदगी की पटरी सही से चल रही थी। अब खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं था। रोहित तो शायद उन पिछली बातों को मामूली समझकर कब का भूल चुका था, लेकिन सीमा चाह कर भी उन कड़वी यादों को भुला नहीं पा रही थी। इन बातों ने उसके स्वाभिमान को ऐसी चोट पहुंचाई कि जब भी वह दूध को मुंह लगाती तो उसका मन कड़वी यादों को सोच कसैला हो जाता। उनकी कड़वी यादें से छुटकारा पाने के लिए उसने दूध पीना ही छोड़ दिया। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।